हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 3 जो कि हमारा पादप जगत यानी कि जगत प्लांटी है, अर्थात किंगडम प्लांटी जो हमारा है। इसके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो हम आप लोगों को आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक पूर्ण मूल परजीवी पादप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैफ्लेसिया। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे क्या है, करेक्ट। रैफ्लेसिया जो है यहां पे राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जेनेरा प्लांटेरम के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर यहां पे सी जो है राइट हो जाएगा, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस जो है ये जेनेरा प्लांटेरम बुक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है सिकोया किस प्रकार का वृक्ष है। देखिए सिकोया सेमर परवायरेंस यह सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृत्तबीजी वृक्ष होता है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी पे यहां पे आप लोग करेक्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है आवृत्तबीजियों में भ्रूणपोष होता है। हमेशा याद रखना है आपको कि किसी भी आवृत्तबीजी यानी कि एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष होता है वो हमेशा त्रिगुणित होता है यानी कि ट्रिप्लॉइड होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है बेंथम एवं हुकर द्वारा प्रतिपादित वर्गीकरण है। तो बेंथम एवं हुकर की जो वर्गीकरण है वो कौन सी है, प्राकृतिक वर्गीकरण है। ऑप्शन नंबर सी को यहां पे आप लोग करेक्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है चाय में लाल कीट रोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शैवालों द्वारा। तो शैवालों यानी कि एल्गियों के द्वारा चाय में लाल कीट रोग होता है। अगला क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को हम क्या कहते हैं, पादप जगत का उभयचर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है तालाब का रेशम किस पौधे का सामान्य नाम है। तो देखिए स्पायरोगायरा, ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट है। स्पायरोगायरा को हम तालाब की रेशम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपुष्पीय पौधे होते हैं। जो अपुष्पीय पौधे होते हैं वो क्रिप्टोगेमी होते हैं, अर्थात क्रिप्टोगेमी के अंतर्गत ऐसे सभी पौधे होते हैं जिनमें कि पुष्प नहीं लगते हैं। अगला क्वेश्चन है सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक भी कैरोलस लिनियस हैं। तो जेनेरा प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी दोनों पुस्तक के लेखक कौन है, कैरोलस लिनियस। अगला क्वेश्चन है फर्न के स्पोर होते हैं। जो फर्न होते हैं उनमें स्पोर कैसे होते हैं, स्पोर उनमें अगुणित होते हैं यानी कि हेप्लॉइड होते हैं। अगला क्वेश्चन है जो फर्न का प्रोथैलस होता है यह क्या उत्पन्न करता है। तो आपको याद रखना है कि फर्न का प्रोथैलस जो है यह हमेशा युग्मक यानी कि गैमीट को उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म को हम नग्न पीजी पौधे भी कहते हैं क्योंकि इसमें नहीं पाया जाता है। देखिए जिम्नोस्पर्म में ऐसा क्या नहीं पाया जाता है जिसके कारण इसको हम नग्न बीजी पौधे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अंडाशय भित्ति। तो अंडाशय भित्ति के अभाव के कारण ही इनमें बेसिकली अंडाशय भी नहीं होता, जिस कारण से फल का निर्माण भी नहीं होता है, जिस कारण से इन्हें हम नग्न बीजी पादप कहते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि जो स्पोर जो है निम्न में से किसके परिणाम स्वरूप बनते हैं, मतलब किस प्रक्रिया के माध्यम से जो स्पोर का निर्माण होता है। तो यहां पे अलैंगिक जनन, ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट है। अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप ही जो स्पोर का निर्माण होता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मांसों का आवास है। देखिए जो मांस पौधे होते हैं इनका आवास बेसिकली क्या होते हैं, तो नम एवं छायादार स्थान, यानी ऑप्शन नंबर डी यहां पे क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है मांसों का शुक्राणु होता है, तो हमेशा याद रखना है कि द्विकशाभिकीय होता है, अर्थात मांसों के शुक्राणु में दो कशाभिकाएं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पाइनस में होते हैं, पाइनस में होते हैं क्या क्या होते हैं, पंख युक्त लघु बीजाणु, पंख युक्त बीज या कि कवक मूल जड़ें। तो पाइनस में ये तीनों चीजें ही देखने को मिलती है, इसलिए यहां पे ऑप्शन नंबर डी जो है अर्थात ये सभी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाइनस की किस जाति से चिलगोजा प्राप्त किया जाता है। तो पाइनस जेरार्डियाना नामक जो स्पीसीज होती है इससे जो है चिलगोजा प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है देखिए बीज स्वभाव का उद्भव हुआ है। तो बीज स्वभाव का उद्भव कहां से हुआ है, टेरिडोफाइट से हुआ है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि वैस्कुलर क्रिप्टोगेम यह संज्ञा किसको दी गई है। ऐसे मतलब प्लांट जिनको कि वैस्कुलर क्रिप्टोगेम कहा जाता है उनको हम टेरिडोफाइट्स को दी गई है यह संज्ञा। अगला क्वेश्चन है अनावृत्त बीजियों में फल नहीं होता है, क्योंकि इनमें नहीं होता। तो इनमें आपको याद रखना है कि अंडाशय नहीं होता, यानी ओवरी जो है
नहीं पाई जाती है, इसीलिए अंडाशय भी विकसित नहीं होते हैं। तो इनमें चूंकि अंडाशय या ओवरी नहीं होते, जिस कारण से फल विकसित नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निवही यानी कि कॉलोनियल शैवाल का एक उदाहरण है। तो सबसे बढ़िया कॉलोनियल शैवाल का उदाहरण है वॉलवॉक्स, यानी कि जिसको हम रोलिंग एल्गा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है स्थल पर निवास करने वाले सर्वप्रथम पादप हैं, तो ये ब्रायोफाइट्स हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पे क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है अनावृत्तबीजियों में बीजांड जो है किस कारण से नग्न होते हैं। तो अनावृत्तबीजी जो होते हैं इनमें बीजांड किस कारण से नग्न होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट है। इनमें जो अंडाशय भित्ति होती है वो अनुपस्थित होती है, जिस कारण से ये नग्नबीजी होते हैं। अगला क्वेश्चन है सिलेजिनेला का सामान्य नाम लिखिए। सिलेजिनेला का आपको बताना है कि एक सामान्य नाम इसका क्या है, तो इसका नाम होता है छोटा क्लब मांस। यह एक प्रकार का मांस है, छोटा क्लब मांस। अगला क्वेश्चन है देखिए सबसे लंबे समुद्री खरपतवार का नाम बताना है। तो सबसे लंबा समुद्री खरपतवार कौन सा है, तो यह है मैक्रोसिस्टिस। मैक्रोसिस्टिस आपको याद रखना है, यह सबसे लंबा समुद्री खरपतवार है। अगला क्वेश्चन है एक परजीवी हरे शैवाल का नाम बताना है। एक ऐसे एल्गी यानी शैवाल का नाम आपको बताना है जो कि पैरासिटिक होता है, यानी कि परजीवी होता है। इसका राइट आंसर क्या है, सिफेलियूरास। सिफेलियूरास एक ऐसा परजीवी हरा शैवाल होता है। अगला क्वेश्चन है आवृत्तबीजी में नर जननांग किसे कहते हैं। तो जो आवृत्तबीजी होते हैं उनमें पुमंग जो होते हैं ये बेसिकली नर जननांग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी लवणोद्भिद पौधे का नाम लिखना है, अर्थात किसी मैंग्रोव पौधे का नाम लिखना है। तो सबसे बढ़िया इसका एग्जाम्पल क्या है, राइजोफोरा। राइजोफोरा आपको याद रखना है, यह एक प्रकार का लवणोद्भिद यानी कि दलदली भूमि में पाया जाने वाला यानी कि मैंग्रोव प्रकार का पौधा होता है। अगला क्वेश्चन है सर्पिलाकार हरित लवक किस शैवाल की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा को हम तालाब की रेशम भी कहते हैं और यह एक प्रकार का सर्पिलाकार हरित लवक इसमें उपस्थित होता है। तो यह एक ऐसा एल्गी है जिसमें सर्पिलाकार हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है और यह एक तंतुमय यानी कि फिलामेंटस एल्गी भी होता है। अगला क्वेश्चन है टेरिडोफाइट्स की जो मुख्य पादप बॉडी होती है यानी प्लांट बॉडी जो होती है वो क्या होती है, स्पोरोफाइटिक होती है। कैसी होती है, स्पोरोफाइटिक होती है। अगला क्वेश्चन है जो लाल शैवालों का लाल रंग होता है वो किस वर्णक के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर है फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोइरिथ्रिन जो है एक ऐसा वर्णक है जिसके कारण ही लाल शैवालों का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में दो प्रकार के बीजाणुओं का बनना क्या कहलाता है। सपोज करिए यदि एक ही पौधा है और उसमें दो प्रकार के अलग अलग प्रकार के स्पोर या बीजाणुओं का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को हम विषम बीजाणुता यानी कि हेट्रोस्पोरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिखरे हुए संवहन पूल किन पादपों की विशेषता है, अर्थात किन पादपों में बिखरे हुए संवहन पूल यानी कि संवहन मंडल पाए जाते हैं। तो ये एक बीजपत्री पौधों की विशेषता है, एक बीजपत्री पौधों में बिखरे हुए संवहन मंडल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है नग्न बीजी पौधे होते हैं तो जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृत्त बीजी पादप ही क्या होते हैं, नग्न बीजी पादप होते हैं। तो देखिए यहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पादप जगत के यानी कि किंगडम प्लांटी के ये आपको तैयार करने, क्योंकि यह एक ऐसा काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके कई सारे ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।